माँ जी, मेरे कमर में इतना दर्द है, मैं झाड़ू पोछा कैसे लगाऊंगी? मैं तो बैठ भी नहीं पा रही हूँ माँ जी। दिन भर कमर का दर्द लेकर बैठी ना रहा कर। दुनिया में तू ही बच्चा पैदा नहीं की है, हम भी बच्चा पैदा किए हैं। कमर में इतना दर्द हो रहा है, डॉक्टर से बोली तो वो बोल रहा है जब तक डिलीवरी नहीं होगी यही हाल रहेगा। कैसे घर का काम होगा? बहू, हाँ माँ जी आई। माँ जी भी बुला रही हैं। क्या हुआ माँ जी? कहाँ रहती है, तेरा पता नहीं चलता? सो रही थी क्या? वो माँ जी, कमर में बहुत दर्द हो रहा था तो सोफे पे बैठी थी। कमर दर्द कर रहा है? जैसे सिर्फ यही बच्चा पैदा कर रही है और कोई बच्चा पैदा नहीं कर रहा है। हम भी बच्चा पैदा किए हैं। जितना आराम है ना उतना सर पे चढ़ रही है। जा, बाहर कपड़ा डाला हुआ है, उतार के ला। ठीक है माँ जी, मैं अभी उतार के ला देती हूँ कपड़े। कमर दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रहा है। मैं तो सोच रही हूँ काम करती रहेगी तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन नहीं। मम्मी प्रणाम। अरे बेटी आ गई, बैठ जा। खुश रह खुश रह। और सब घर में कैसे हैं? सब बढ़िया है मम्मी। और यहाँ बताओ सब कैसे हैं? यहाँ भी सब बढ़िया है। भाभी जी कैसी हैं? वो ठीक तो है ना? तेरी भाभी को क्या हुआ है? अच्छी तो है। रुक बैठ, तेरे लिए पानी मंगा देती हूँ। अरे नहीं मम्मी जी, भाभी को झूठे परेशान करोगी, मुझे प्यास नहीं लगी है। अरे दीदी आप कब आई? अरे भाभी, नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। भाभी, आपका लास्ट चल रहा है तो आप अपना पूरा ध्यान दीजिए। ज्यादा काम न करिए, रेस्ट करिए। मम्मी है ना, संभाल लेगी। हाँ दीदी। हाँ बिल्कुल भाभी, आप बिल्कुल आराम करिए। काम का टेंशन मत लीजिए। जितने दिन मैं हूँ, 2-4 दिन मैं देख लूंगी, और फिर मम्मी है ना तो मम्मी देखेगी। ठीक है दीदी। अरे सारा काम मैं करती हूँ, वो अकेले थोड़ी करती है। ठीक है भाभी, आप जाओ आराम करो। अरे क्या हो गया भाभी? अरे दीदी, वो कमर में बहुत दर्द हो रहा है। भाभी, आप झूठे परेशान हो रही हो। जो भी काम है मुझे बोल दिया करिए। नहीं दीदी, रहने दो, मैं छील लूंगी। आप टेंशन मत लो, आप जाओ आराम करो। ये मटर लाओ, मैं छील देती हूँ। ठीक है दीदी, आप इतना कह रही हो तो ये ले जाओ, छील लो। जाओ आप। ठीक है दीदी। चल रही हूँ, यहीं बैठ के छीलती हूँ। भाभी बेचारी को कितनी प्रॉब्लम है। इस टाइम तो प्रॉब्लम होता ही है। फटाफट जो काम है मैं कर लेती हूँ। जितने दिन रहूंगी मैं आराम दे दूंगी भाभी को। उसके बाद मम्मी को बोल के जाऊंगी भाभी का पूरा ध्यान दे। ये क्या कर रही है बेटी? मटर तू छील रही है? बहू क्या कर रही है? तो क्या हो गया मम्मी? भाभी की तबीयत नहीं सही है तो मैं कर लूंगी तो क्या हो जाएगा? जब देखो तब उसका नौटंकी तो रहता है। कमर दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रहा है। देखो मम्मी, इस टाइम भाभी का हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो कौन ध्यान देगा? उनकी तबीयत नहीं ठीक है तो मैं मटर छील रही हूँ। जो भी बनाना होगा मैं भाभी से पूछ के बना लेती हूँ।
करो अपने मन का। बहू, क्या हुआ माँ जी? क्या करती रहती है दिन भर? दिन भर सोई रहती है। झाड़ू नहीं लगेगा घर में? चुपचाप जाके झाड़ू पोछा लगा दो। पोछा तो डेली वाइपर से लगा देती हो, आज हाथ से झुक के लगाना है। माँ जी, कमर में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं झाड़ू पोछा कैसे लगाऊंगी? मैं कुछ नहीं जानती, झुक के पोछा लगाना है। पूरा रूम चिपचिप कर रहा है। ये लो झाड़ू पकड़ो। ठीक है माँ जी, मैं लगा देती हूँ। बस यही बच्चा पैदा कर रही है। भाभी लाओ झाड़ू, मैं लगा देती हूँ। नहीं दीदी, मैं लगा लूंगी। अरे नहीं भाभी, मैंने कहा ना झाड़ू मैं लगा देती हूँ। आप सिर्फ अपने तबीयत का ध्यान दो। जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती आपको अपना पूरा ध्यान देना है। चुपचाप लाओ झाड़ू, मैं लगा देती हूँ। ठीक है दीदी, ये लीजिए। आप जाओ रेस्ट करो। दीदी कितना मुझे समझती हैं, माँ जी तो समझती ही नहीं। बेटी, मैंने झाड़ू पोछा उसे लगाने के लिए बोला, तू क्यों लगा रही है? बस करो मम्मी, बहुत बोल लिया आपने। मैं जब से आई हूँ यही देख रही हूँ, भाभी को कुछ न कुछ बोलती रहती हैं। कह रही थी सारा काम मैं करती हूँ। मैं तो जब से आई हूँ देख रही हूँ एक गिलास पानी तक आप नहीं ले रही हैं। जब देखो भाभी को ये कर दो वो कर दो। उनकी तबीयत इतनी खराब है, उनके कमर में इतना दर्द रहता है, ऊपर से डिलीवरी इतनी नजदीक है। आपको समझ में आना चाहिए, आप अपना लेके क्यों चलती हैं? मेरे जमाने में हम लोग इतना काम करते थे, ये करते थे वो करते थे। पहले की सिचुएशन अलग थी, अब की सिचुएशन अलग है मम्मी, समझो बात को। मैं इसलिए काम करवाती हूँ ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। डिलीवरी नॉर्मल हो या ऑपरेशन से हो वो मायने नहीं रखता। मायने वो रखता है कि बच्चे और माँ दोनों स्वस्थ हों। अगर मेरी सास आपकी तरह करे तो आपको कैसा लगेगा? मेरी डिलीवरी थी तो मेरी सास सारा काम करती थी। भाभी को भी तो तकलीफ होता है, समझ जाओ तो अच्छी बात है। माँ, मैं 4 दिन रहूंगी, कर लूंगी। मेरे जाने के बाद इसका मतलब भाभी का कंडीशन बिगड़ जाएगा। आप ऐसे ही करोगी, अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तू सही कह रही है बेटी। जब हम भी प्रेग्नेंट थे ना तो हमारी भी सासू माँ नहीं समझती थी, लेकिन वही आज हम अपनी बहू के साथ कर रहे हैं। हमारे और हमारे सासू माँ में क्या अंतर रह गया? बेटी, आज तूने मुझे समझा दिया, बहू बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए। मैं अभी जाके बहू से माफी मांगती हूँ। ठीक है मम्मी। जितने दिन दीदी रहेंगी उतने दिन तो आराम है। दीदी सारा काम कर ले रही हैं। दीदी के जाने के बाद क्या होगा? माँ जी तो बिल्कुल नहीं समझती। वो तो अपनी बेटी जैसी मानती ही नहीं मुझे। बहू ही मान ले वही बहुत है। मेरी माँ बुलाती रह गई, बेटी यहाँ आ जा, तेरा डिलीवरी यहाँ करवा दूंगी। लेकिन मैं सोची वहाँ जाऊंगी तो मेरा इंसल्ट होगा, मेरे ससुराल का इंसल्ट होगा कि वो लोग एक डिलीवरी नहीं करवा पाए, इसीलिए मैं रुक गई। लेकिन मुझे क्या पता था
माँ जी मेरे साथ ऐसा करेंगी? मैं तो उठ बैठ भी नहीं पा रही हूँ, डॉक्टर ने मुझे मना किया है, फिर भी माँ सारा काम करवा रही हैं। माँ जी के दिमाग में यही है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा क्या होगा, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। बहू, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे समझ में आ गया है। ठीक है माँ जी, आज से तू कोई काम नहीं करेगी, जब तक बेटी है वो करेगी, वो चली जाएगी तो मैं करूँगी। तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी डिलीवरी अच्छे से हो जाए, बस वही मेरी खुशी है। चलो माँ जी तो समझ गई, जरूर दीदी ने ही बोला होगा, तभी उनको समझ में आया, नहीं तो कभी नहीं समझती। चलो कम से कम मेरी डिलीवरी अच्छे से हो पाएगी।